वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर जो है हम डीबीएमएस का आगे का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है। डीबीएमएस इज बेसिकली योर सॉफ्टवेयर और हम जो है कौन से सॉफ्टवेयर में काम करेंगे, दैट इज माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर विच इज ऑफ रिलेशनल डीबीएमएस। ठीक है। नाउ डीबीएमएस में जो अगर हम जो है माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो उसमें हमें डेटाबेस क्रिएट करना है, इंफॉर्मेशन स्टोर करना है। ठीक है। सो वी रिक्वायर वन लैंग्वेज टू वर्क ऑन दिस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, राइट? एंड दैट लैंग्वेज दैट वी यूज टू वर्क ऑन दिस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर इज योर स्ट्रक्चर्ड query language, that is SQL, and it can be pronounced like SQL, right? So SQL हमारा क्या है? SQL is basically a language, right, which is used on your relational database to create, store, manage or manipulate the data in the database, right? So SQL can be used to creating, altering and dropping the database and table. दैट मीन्स डेटाबेस बनाना है, टेबल बनाना है, उनके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करना है, उनके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करना है, या कोई टेबल या डेटाबेस को डिलीट करना है तो भी हम एसक्यूएल कमांड यूज करेंगे। अगर टेबल के अंदर हमें कोई इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, इंफॉर्मेशन के अंदर चेंजेस करना है, या कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को रिमूव करना है, देन अगेन वी यूज अ कमांड विच इज देयर इन योर एसक्यूएल, right? We can perform queries or retrieving the information from table, which means what कि अगर हमें टेबल से कुछ we have stored a lot of data in the table। अब अगर लेकिन कोई जरूरी नहीं है ना हर बार मुझे जो है पूरा का पूरा डेटा चाहिए। Sometimes we require a small amount of data to be displayed, right? So we can retrieve a data as per our condition, as per our requirement from the table using your SQL command, right? Granting proper access right to the database and tables, which means what that who have the access to the database and who can do the changes in the database, who can only perform the reading in the database, or who can do the all type of action in the database. This is again, this permission is also again given by the SQL commands. So इन अगर हम 12th क्लास की बात करें, इन क्लास 12 वी जस्ट हैव टू टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड, दैट वन इज योर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड अनदर इज योर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, राइट? when we are talking about the data definition language, as the name says, it is used to define the structure of the database, right? And when we are talking about the data manipulation language, it is again name से ही समझ में आ रहा है, it is used to do the changes in the data of the डेटाबेस और टेबल, राइट? अगर हमें इंफॉर्मेशन के अंदर चेंजेस करने हैं, इन दैट केस वी यूज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अगर हमें स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस करने हैं, द ऑब्जेक्ट दैट वी हैव क्रिएटेड और एसोसिएटेड विद द डेटाबेस और अ टेबल, फॉर दैट वी यूज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अगर हम बोर्ड एग्जाम की बात करें, this can be come in the form of difference, like what is the difference between data definition language and data manipulation language? अगर हम it can be come in this form, right? दूसरा क्या हो सकता है कि आपसे पूछ आपके पास कमांड्स गिवन हो एंड यू नीड टू कैटेगराइज लाइक विच कमांड विल फॉल इन डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड विच कमांड विल फॉल इन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। So when we are talking about the data definition language, these are used to define the structure of the database object। अभी मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या है। टेबल का अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना है, अगर हमें डेटाबेस बनाना है, अगर टेबल के स्ट्रक्चर में हमें चेंजेस करने हैं, कि हमें टेबल के अंदर कोई न्यू कॉलम ऐड ऑन करना है, या कोई एग्जिस्टिंग कॉलम को रिमूव करना है, या उसका डेटा टाइप चेंज करना है, या नेम चेंज करना है, in that case we use data definition language, and the commands that we use in data definition language is your create database, create table, alter table and drop table command, right? So we use these command in data definition language. And so what is the use of this command? Create command is used to create the database or the table,
Drop command used to delete the entire structure of a table along with the information stored in the table. अगर हम drop database use कर रहे हैं तो drop database is used to delete the entire database और उसके अंदर जितने table store होंगे वो सब भी remove हो जाएंगे. Alter command is used to do the changes in the structure of a table, right? DESC is basically used to describe the structure of a table. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल मींस व्हाट कि हमारा टेबल के अंदर क्या क्या कॉलम्स है, किस डेटा टाइप की इंफॉर्मेशन हमने स्टोर करा है, हमने कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है या नहीं करा है. दैट विल डिस्कस इन द command section, right? Now next is data manipulation language. When we are talking about the data manipulation language, as I told you, data manipulation language is work on the information of the table which is used to store the information in the table, to manipulate the information in the table, to delete the information which is stored in the table, or to access the information from the टेबल. विच मीन्स वॉट कि डीएमएल कमांड के अंदर जो है हमारे पास कौन कौन से कमांड आती है, दैट इज इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट कमांड. इंसर्ट किसके लिए यूज होता है? टू इंसर्ट अ न्यू रो इन अ टेबल. अपडेट इज यूज टू डू द चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग डेटा इन अ टेबल. Delete is used to remove a row from the table or entire row from the table, but it will not remove the structure. It will not delete the structure of a table. It will just only delete the rows from the table. Select is used to display particular records from the table. राइट. सो अभी मैंने बताया कि एग्जाम में आपको किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है. आइदर इट कैन बी आस्क्ड लाइक व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीएल और डीएमएल 1 मार्क में, या फिर आपको डिफरेंस के फॉर्म में आ सकता है लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीडीएल एंड डीएमएल इन 2 मार्क्स, जहां पे आप कमांड, इफ वन इज फर्स्ट डिफरेंस इज द definition, second difference is the commands that we use in the DDL and DML. Third can be asked that these commands will be given to you and you need to categorize that which commands lie in DDL and which commands will lie in DML, right? Now, इसी के अंदर से जो है आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन और फॉर्म होते हैं. दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल्टर एंड अपडेट कमांड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट कमांड. सो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. सो अगर हम डिलीट और ड्रॉप कमांड की बात कर रहे हैं, एज अ फर्स्ट डिफरेंस यू कैन सी डिलीट इज अ डीएमएल कमांड and drop is your DDL command. And the second difference is that the drop command is used to delete the entire structure of a table along with the records stored in that. That means आपकी मेमोरी स्पेस से पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा. Whereas delete command is used only to remove the records from the table, only to delete the records from the table or a specific record from the table, but table का structure जो है delete नहीं होता. That means table जो है मेमोरी के अंदर store होता है along with the column name. बस आपकी information delete होती है. You can add new information again in the table. सो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका जो है पूछा जा सकता है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल्टर एंड अपडेट कमांड. सो अगेन द फर्स्ट डिफरेंस इज अपडेट इज योर डीएमएल कमांड एंड ऑल्टर इज योर DDL command. Now the second difference is alter is used to do the changes in the structure of the table, right? टेबल के अंदर अगर हमें चेंजेस करने हैं, लाइक अगर मुझे उसके स्ट्रक्चर में एक नया कॉलम ऐड ऑन करना है या कॉलम रिमूव करना है, इन दैट केस वी यूज ऑल्टर कमांड, राइट. वेयरएज अपडेट कमांड भी जो है चेंजेस करता है. इट इज ऑल्सो यूज टू डू द अपडेशन और टू मैनिपुलेट, बट इट इज यूज टू मैनिपुलेट और अपडेट the data present in the table, not the structure of the table. It do the changes in the data present in the table. So ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपके, ये 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के फॉर्म में आ सकते हैं, right? Now next important topic is what do you mean by the term data types. जब हम data types की बात कर रहे हैं, which means what, that which column will store what type of data, राइट. सो एसक्यूएल के अंदर हमारे पास कौन कौन से डेटा टाइप अवेलेबल है. द फर्स्ट डेटा टाइप इज योर इंक, राइट. इंक मीन्स व्हाट, इट इज यूज्ड टू स्टोर योर होल नंबर और वी कैन से इंटीजर नंबर, राइट. सो एग्जांपल इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू. इंक के साथ जो है आप साइज स्पेसिफाई करो या नहीं करो, दिस इज ऑप्शनल, दिस इज नॉट मैंडेटरी, राइट. एंड it is used to store only integer number, that is whole number.
नेक्स्ट इज योर डेसिमल और वी कैन से फ्लोट। ठीक है, डेसिमल के साथ जो है हमें दो पैरामीटर पास ऑन करने पड़ते हैं। कई बार आपका जो है ये भी 1 मार्क के फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट पैरामीटर आपका क्या बता रहा है और सेकंड पैरामीटर आपको क्या इन्फॉर्म करता है, राइट। सो जब हम डेसिमल की बात कर रहे हैं, इट इज यूज टू स्टोर अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू और वी कैन से डेसिमल वैल्यू एज इट इज शोन इन द एग्जांपल, राइट। अब यहाँ पे एम और डी का क्या मतलब है और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन मैं बोल रही हूँ 1 मार्क का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है। सो अगर हम जो है m की बात कर रहे हैं, m रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ डिजिट दैट इज गोइंग टू बी स्टोर इन द कॉलम। ठीक है, अगर यहाँ पे जो है कि आपका मैक्सिमम लेंथ क्या होगा आपका डिजिट का अलोंग विद द इंटीजर प्लस डेसिमल पार्ट। सो m रिप्रेजेंट total number of digits in the given number and it includes integer plus decimal part, right। जब हम बात कर रहे हैं सेकंड पैरामीटर दैट इज d की, द d represent the number of digit दैट विल बी प्रेजेंट आफ्टर डेसिमल, कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स आने चाहिए। विच मीन्स व्हाट, लाइक फॉर एग्जांपल हमने लिखा डेसिमल 6,2, तो दैट मीन्स हमारे टोटल नंबर कितने होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होनी चाहिए, दैट इज 6, राइट। और डेसिमल के बाद कितने डिजिट होनी चाहिए, दैट इज 2। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैक्सिमम डिजिट कितना है 6, राइट, एंड डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2। ठीक है, मैक्सिमम जो है आपका 6 से ज्यादा नहीं हो सकता, 6 से कम हो सकता है, और डेसिमल के बाद जो है आपका क्या होगा, मैक्सिमम 2 डिजिट्स विल बी देयर, राइट। सो डेसिमल 6,2 मीन्स मैक्सिमम 6 डिजिट्स कैन बी देयर एंड विद 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। डेसिमल की जगह हम फ्लोट भी यूज कर सकते हैं, फ्लोट का यूज भी सेम ही होता है। Now, next data type is your date data type. It is used when we are required to store the information in the form of date, month and year. अगर हमें जो है कंप्लीट डेट, मंथ एंड ईयर के फॉर्म में डेटा स्टोर करना है, लाइक डेट ऑफ बर्थ स्टोर करना है, किसी का डेट ऑफ ज्वाइनिंग स्टोर करना है या डेट ऑफ एडमिशन स्टोर करना है, इन दैट केस वी यूज डेट डेटा टाइप, राइट। And the format of date data type is either first we store years in 4 digit, then we store month in 2 digit and date in 2 digit, right। We can store in date, month and year, right। कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, यूजुअली हम MySQL सॉफ्टवेयर की बात करें तो MySQL सॉफ्टवेयर में आपका जो है हम बेसिक फॉर्मेट हम क्या यूज करते हैं, दैट इज योर first we store year then month and date, but we can store in date, month and year also, right। We can use hyphen, we can use slash, right। Next data type is your स्ट्रिंग डेटा टाइप। जब हम स्ट्रिंग डेटा टाइप की बात करते हैं, सो इन माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप, राइट। एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर जो है हमारे पास स्ट्रिंग के दो डेटा टाइप है, वन इज योर कैर एंड अनदर इज योर वेर कैर, राइट। कैर और वेर कैर दोनों में हमें क्या करना होता है, साइज साथ में स्पेसिफाई करना कंपल्सरी है, राइट। साइज मीन्स व्हाट, कि कितने कैरेक्टर्स जो है हम स्ट्रिंग के यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर लाइक सपोज मैंने कैर 5 डिफाइन करा है तो दैट मीन्स मैक्सिमम मैं कितने कैरेक्टर स्टोर कर सकती हूँ 5, और वेर कैर 5 कर रही हूँ तो भी मैक्सिमम मैं कितना कैरेक्टर स्टोर कर सकती हूँ 5। नाउ दिस इज अगेन 2 मार्कर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेर कैर, राइट। सो ये प्लीज इसको अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन 99% एग्जाम में आता है, राइट। जब हम कैर की बात कर रहे हैं, कैर इज योर फिक्स लेंथ स्ट्रिंग। फिक्स लेंथ स्ट्रिंग मतलब क्या हो गया, वंस वी डिफाइन कि कैर का सपोज मैंने साइज डिफाइन कर दिया 5, राइट। तो यहाँ पे इट विल रिजर्व द साइज फॉर 5 बाइट्स। ठीक है, अगर मैंने कैर 5 डिफाइन करा है सो इट विल रिजर्व साइज ऑफ 5 बाइट्स इन द मेमोरी। ठीक है, नाउ इवन इफ आई प्रोवाइड, लाइक मैंने नाम स्टोर करा अमन, अमन में कितने डिजिट्स यूज हुए 4, राइट। लेकिन मैंने कैर के अंदर कितने साइज स्पेसिफाई क्या कर रखा है 5, राइट। तो कितना मेरा साइज रह गया, वन, आई एम स्टोरिंग वन लेस देन द रिक्वायर्ड साइज। ठीक है, अमन में केवल 4 कैरेक्टर्स ही रिक्वायर्ड है जबकि मैंने साइज दे रखा है 5। तो
कैर क्या करता है, इट इज अ एज आई से कि इट इज अ फिक्स लेंथ स्ट्रिंग। सो यहाँ पे जो है वो कितना साइज यूज कर रहा है, 4 मेमोरी साइज यूज कर रखा है। लेकिन जो एक मेमोरी स्पेस जो बच गया है, इट विल नॉट रिलीज दैट स्पेस, राइट? It will use as a that space will be wastage, right? It will just enter some hash symbol, but it will not release that space that to be used by some other values, right? So यहाँ पे cat जो है हम तब prefer करते हैं when we know in advance that we require to store this much number of character in this particular column. Like for example, अगर मैं gender की बात करूं, gender में we require only one character, right? Either male, female, right? So यहाँ पे मुझे पता है मेल के लिए I require M and female के लिए I require one F. So how many characters are required? One. So this is fixed, right? So in that case, I prefer char data type, where the data type is fixed, that we know beforehand that how many value is going to be enter in the column, right? By default जो है size क्या होता है आपका char का, that is 1, right? And maximum हम कितनी information, कितने bytes store कर सकते हैं char के अंदर? 1 to 255 characters. Maximum हम 255 characters को store कर सकते हैं, right? So let's go through with the description. It is a fixed length string between 1 to 255 characters in length. Because char is a fixed length data type, the storage size of the char value is always equal to the maximum size. जो हमने size define कर दिया है, कॉलम का मैक्सिमम साइज वो ही रहने वाला है, इट विल नॉट चेंज। Char data type should be used for those fields where we know in advance the length of the value being entered in the field, कि जब हमें पहले से ही पता हो कि हमारा जो है कितना करेक्टर इसके अंदर एंटर, कॉलम के अंदर एंटर होने वाला है, उस केस में हम क्या यूज करते हैं? कैर यूज करते हैं, राइट? द डिफॉल्ट साइज ऑफ कैर इज 1. Like how, what is the usage of this char data type? If we declare a field result as char 4, मैंने एक रिजल्ट कॉलम है और उसका साइज क्या डिफाइन कर दिया? char 4. It will reserve 4 bytes in a memory. ठीक है, कितना साइज पे करा? होल्ड 4. लेकिन जब हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? ग्रेड स्टोर कर रहे हैं रिजल्ट में, और हमारे पास क्या है? ए बी सी डी, राइट? अब ए बी सी डी को स्टोर करने के लिए हाउ मेनी बाइट्स आई रिक्वायर्ड? आई ओनली रिक्वायर्ड वन कैरेक्टर टू स्टोर द रिजल्ट इन द रिजल्ट सेक्शन. सो यहाँ पे इवन इफ वी एंटर वन करेक्टर, द रेस्ट ऑफ द स्पेस विल नॉट बी रिलीज. जो रेस्ट 3 स्पेस है वो क्या होंगे? वो वेस्ट होंगे, वो अनयूटिलाइज रहेंगे, बट वो रिलीज नहीं होंगे, राइट? सो देयर इज अ वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस इन कैर डेटा टाइप, राइट? वेयरएज जब हम varchar की बात कर रहे हैं, इट मीन्स इट इज नॉट अ फिक्स्ड डेटा टाइप. The number of characters that we can store in varchar, by mistake it is written as 1 to 255. It is approx 65,000, right? 60, we can store approx 65,535 approx, right? And because this is a variable length data type, the storage size of the varchar is not the actual size that we have specified here. अगर suppose मैंने यहाँ पे varchar 10 specify करा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ यूज करा only 2 character space, so rest of the 8 space will be released by the memory. It will not reserved by the memory, it will be released by the memory, so that other value can be used to store in that memory, right? So when we are talking about the varchar is a variable length data type. The storage size of the varchar value is the actual length of data. हम जिस लेंथ का डेटा स्टोर कर रहे हैं उतना ही साइज वो ऑक्यूपाई करेगा, राइट? नॉट द मैक्सिमम साइज फॉर दिस कॉलम, ठीक है, उससे ज्यादा वो जो है स्पेस होल्ड करके नहीं रखेगा. सो varchar हम कब प्रेफर करते हैं? व्हेन इट इज नॉट known in advance that how many characters are going to be stored, राइट? और वी कैन से कि पर्टिकुलर कॉलम में वेरिएबल लेंथ यूज होना. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम नेम की बात करें, किसी का नेम 3 कैरेक्टर का है, किसी का नेम 4 कैरेक्टर का है, किसी का 5 का है, किसी का 6 का है, सो ऑन. तो फिक्स तो नहीं है किसी का भी, पर मैक्सिमम कह सकते हैं 15 से ज्यादा किसी के नाम में कितने ही कैरेक्टर होंगे. तो मैंने मैक्सिमम क्या करा? 15.
साइज रिजर्व कर लिया, तो मैक्सिमम मैं कितने कैरेक्टर स्टोर कर सकती हूँ? 15 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकती हूँ, राइट? सो इट विल रिजर्व 15 बाइट्स इन अ मेमोरी। बट मैंने यूज किस तरह करा? अगर सोनिका में मैं देख रही हूँ, आई एम यूजिंग 6 कैरेक्टर, अमन में आई एम यूजिंग 4 कैरेक्टर्स, पूजा में आई एम यूजिंग 5 कैरेक्टर्स। तो जितने कैरेक्टर्स मैं यूज कर रही हूँ उतना ही साइज को वो होल्ड करके रखेगा, और रिमेनिंग लाइक अगर मैं सोनिका की बात कर रही हूँ, तो कितने मेरे करेक्टर स्पेस बचा है? 4 बाइट्स का स्पेस बचा है, तो इट विल रिलीज दैट स्पेस, राइट? अगर मैं अमन की बात कर रही हूँ, तो 6 बाइट का स्पेस को वो रिलीज कर देगा, उसको वो होल्ड करके नहीं रखेगा, उसको वो वेस्ट नहीं करेगा। सो varchar is preferred when we are required to store a variable length of data, right? If we talk about the specific difference between char and varchar, so char is a fixed length string, varchar is a variable length string. Char is required, is used when we know beforehand that number of characters to be entered is fixed, and varchar is used when the number of character to be entered is not fixed, like name, address, and so on. कैर फास्ट, नो मेमोरी एलोकेशन एवरी टाइम, क्यों? क्योंकि वो तो फिक्स है, बार बार जो है वो वेरी नहीं कर रहा। अगर 5 स्पेस मैंने अगर स्टोर कर रहा है, तो इन्फॉर्मेशन अगर मैं 1 बाइट की भी स्टोर कर रही हूँ तब भी उसका स्पेस क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। बट वेर कैर इज स्लो बिकॉज इट कीप ऑन चेंजिंग द साइज एज पर द इंफॉर्मेशन एंटेड बाय द यूजर, तो उसके हिसाब से मेमोरी एलोकेट कम और ज्यादा होता रहता है। इट टेक्स मोर मेमोरी, क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड मेमोरी है। इट टेक्स लेस स्पेस बिकॉज इट वैरी, राइट? क्वेश्चन जो है वेर कैर और कैर में जो है 2 मार्क्स का जो है आ सकता है, आइदर डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस, एंड इट कैन बी आस्क्ड, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म लाइक आपको बोल रखा है कि हमने जो है एक नेम स्टोर करा है आस्था, एक आस्था को मैंने कैर 10 से स्टोर करा और वेर कैर 10 से स्टोर करा, तो दोनों केस में जो है कितना मेमोरी स्पेस यूटिलाइज हुआ? अगर मैंने आस्था को जो है कैर 10 से स्टोर करा है, तो मेरा जो है कितने कैरेक्टर है आस्था के अंदर? आस्था के अंदर वी हैव 6 कैरेक्टर, राइट? सॉरी, वी हैव 5 कैरेक्टर, राइट? सो तब भी कैर के अंदर जो है वो कितना साइज रहेगा? मेमोरी स्पेस विल बी 10 बाइट्स ओनली। लेकिन हम वेर कैर की बात कर रहे हैं, तो वेर कैर में कितना स्पेस एलोकेट होगा? ओनली 5 बाइट्स, नॉट द कंप्लीट 10 बाइट्स। सो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन दिस वे। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लाइक हमने आज तक नेम स्टोर करा यूजिंग कैर 10 और एंड यूजिंग वेर कैर 10, व्हाई इट इज द डिफरेंस बिटवीन द memory space occupied by char and varchar, right? So you should know the reason, because char is a fixed data type and varchar is a variable data type, right? Now the next important is your constraints. Constraints का मतलब क्या होता है? That is the restriction, right? So यहाँ पे हम constraints की क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे constraints का क्या use है? That is the restriction that we apply on the columns while entering the data, right? So constraint is defined as it ensures accuracy, कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा। क्यों? क्योंकि हमने जो है कॉलम डिफाइन करते ही उसको ये बता दिया कि किस तरह की वैल्यू एंटर होगी। सो व्हेन वी एंटर द डेटा इन दैट पर्टिकुलर कॉलम, इट फर्स्ट चेक कि वेदर वी आर मैचिंग विद दैट कंस्ट्रेंट और नॉट। अगर नहीं मैच करेगा तो वो डेटा एंटर नहीं करने देगा। सो आपका डेटा की एक्यूरेसी मेंटेन रहती है। We have lots of constraint in SQL language, but in our syllabus we just have 3 types of constraint. One is unique, another is primary key, and third is your notional constraint, राइट? जब हम यूनिक कंस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं, एज द नेम सजेस्ट कि यहाँ पे जो है व्हेन वी अप्लाई यूनिक कंस्ट्रेंट ऑन अ पर्टिकुलर कॉलम, इन दैट केस योर इंफॉर्मेशन मस्ट बी यूनिक, नो टू इंफॉर्मेशन कैन बी सेम इन दैट कॉलम, राइट? बट अगर हम प्राइमरी की कंस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट भी सेम ही है कि इंफॉर्मेशन यूनिक होना चाहिए, कि एवरी कॉलम कंटेन्स अ unique information, no two rows in a column can have same information. So question can be asked in this constraint type that what is the difference between unique and primary key constraint? Please listen it carefully, that what is the difference between unique and primary key constraint. So जब हम difference की बात कर रहे हैं, similarity तो क्या हो गया? Question can be asked in the form that what is the similarity between unique and primary constraint? So similarity is in both constraint the information must be unique in the column,
राइट। लेकिन जब हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, एज यू ऑल नो कि प्राइमरी की में इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी नल, इंफॉर्मेशन नल नहीं हो सकती है, इंफॉर्मेशन इज मैंडेटरी। बट इन व्हेन वी आर डिफाइनिंग अ कॉलम विद अ यूनिक कंस्ट्रेंट, देन इन दैट केस इंफॉर्मेशन कैन बी नल। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ईमेल आईडी का कॉलम बना रहे हैं, if you put, is it possible that a two-person can have a same email ID? No, but it is possible that a person cannot have an email ID. So इस केस में इंफॉर्मेशन तो हमारी हर एक कॉलम में यूनिक होगी, बट नल भी हो सकती है। सो इन दैट केस वी यूज यूनिक कंस्ट्रेंट। प्राइमरी कंस्ट्रेंट, एज आई टोल्ड यू कि प्राइमरी कंस्ट्रेंट की दो प्रॉपर्टीज होती है, दैट इट शुड नॉट बी नल एंड शुड बी यूनिक। जैसे हम इग्निशन नंबर की बात करें, रोल नंबर की बात करें, आधार कार्ड नंबर की बात करें, सो हेयर दैट इज योर प्राइमरी की कंस्ट्रेंट विल बी अप्लाइड। नॉट कंस्ट्रेंट एज अ नेम से इंफॉर्मेशन अब यहाँ पे कैसी भी हो, यूनिक भी हो या फिर यूनिक ना भी हो, ताकि सेम इंफॉर्मेशन भी चलेगा, बट नॉट नल कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी नल। इंफॉर्मेशन होना कंपल्सरी है, चाहे वो सेम इंफॉर्मेशन ही क्यों ना हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम जो है बात करें स्ट्रीम का, ठीक है, हर एक स्टूडेंट ने कोई ना कोई स्ट्रीम तो ऑप्ट करा ही होगा, तो इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी नल, बट इंफॉर्मेशन कैन बी सेम। क्या स्टूडेंट कैन, मोर देन वन स्टूडेंट कैन हैव सेम स्ट्रीम, right? In that case, we use not null constraint. So let's see the definition when we are talking about unique constraint. Unique constraint, this constraint ensures that no two rows have the same value in the specified column. Primary key constraint, this constraint declares a field as a primary key which helps to uniquely identify a record. The value in this field cannot be null and must be unique. Not null constraint restricts a column from having a null value. Once not null constraint is applied to a column, you cannot pass a null value to that column. It enforces a column to contain a proper value. So I hope किस तरह से जो what is the use of this constraint आपको समझ में आ गया होगा। एंड वन मार्क का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि यूनिक और प्राइमरी की के बीच में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलैरिटी है, right? So how we are going to use this constraint, that we are going to discuss in the next video when we are going to discuss about the database commands, right? So while creating a table, how we use these constraints, so that will be discussed in the next video. So if there is any doubt in the concept that we have discussed in this video, please kindly comment in the comment section. I will definitely revert you back. In the next video, we are going to discuss about the SQL commands, right? So kindly keep watching, keep learning for the next video. Thank you so much.